इलेक्शन रिव्यू हो सकती हु है। इज ही यार? हाँ, नहीं, क्योंकि आपने एक इमरान मिनट, खान एक साहब से मिनट, भी कौन है काकर? कौन है? वो याद भी नहीं रखेगा। कायदे आजम कौन है? नोट पे छपा हुआ है, दिल में छपा हुआ है काकड़। काकड़ भाई, ये चाय की दुकान पे कोई मुफ्त में चाय भी नहीं पिलाएगा वजारत उज़्मा के बाद। छोड़ दें आप, कायदे आजम को चैलेंज करेंगे या उनके अफकार को? सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। सर वोटर लिस्ट अनाउंस करने का कहा गया है, पीटीआई वोटर्स को उठा के नहीं दिया जाएगा। हाँ? पीटीआई के वोटर्स को भाई तुसी ना वोट पाना। सर अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि मुझे अश्योरिटी दी जाए। अल्ताफ हुसैन का बयान आया कि अश्योरिटी दी जाए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि मैं पाकिस्तान आऊंगा तो मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, मैं आके मुल्क को ठीक कर दूं। गुड लक, क्या कहती है? इमरान भाई एक गुड लक, मैं और क्या कह सकता हूँ? इमरान भाई एक ना ये गुफ्तगू अब की जा रही है क्योंकि खान साहब की पॉपुलैरिटी है। यार मैं आपको पहले ये क्लियर एक चीज कर दूं, मैंने एक्चुअली आप सबका शुक्रिया अदा करना। ये वो चंद आवाजें हैं जो मेरे लिए उठती रही। मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि आप लोगों के नाम लेके मुझे, शाकिर भाई आप सबके नाम लेके मुझे बताया कि आप वो लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए आवाज उठाई। मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो मुझे शायद भूल ही गए थे लोग, चीजें खत्म ही हो गई थी। तो ये एक बहाना आप लोगों के साथ बैठने का था, बातचीत भी आप लोगों के साथ हो गई, और एक आप सबका ख्वाहिश भी थी कि मैं आप लोगों के साथ बात करूं। मुझे ये नहीं समझ आ रही थी पहले किसके साथ करूं और बाद में किसके साथ मैं करूं, और फिर मैंने कहा सारों के साथ इकट्ठे ही बातचीत कर लेते हैं। अब मेरा नॉलेज भी इस वक्त बहुत कम है, मौजूदा में से थोड़ा सा कोरा भी हूं। एक टाइम पीरियड में ना मुझे पता ही नहीं है चीज़ों का, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा रिकलेक्ट होने में, अपने आप को वापस उस पोजीशन में लाने में। ट्राई किया मैंने एक आध दफ़ा, हुआ नहीं मेरे से, सच बोल रहा हूँ। अच्छा, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बस ये आखिरी सवाल है कि बस अब आपकी सहाफत जो है वो कब से हमें आप मैं नजर उम्रे पे इंशाल्लाह जा रहा हूँ, उम्रे से आते ही काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। सर फ़लस्तीन में जो जुल्म ढाया जा रहा है और इतने अरसे से आप तब मेरे ख्याल से कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे थे, तब से ये सिलसिला शुरू हुआ है और डेली जो है वो कितने सैकड़ों बच्चे जो है वो शहीद कर दिए जाते हैं, और इस वक्त हज़ारों बच्चे शहीद हो चुके हैं और कितने ही हज़ार जो है वो ज़ख्मी हैं। हस्पताल पर यूनाइटेड नेशन कहता है कि ह्यूमन राइट्स कहता है, यूनाइटेड नेशन कहता है कि अगर जंग भी हो तो हस्पताल पर हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक हस्पताल को जो है वो बम मार के उड़ा दिया जिसमें डॉक्टर्स और नर्सेज जो है वो शदीद ज़ख्मी लोगों का इलाज कर रहे थे। तो ये बर्बरियत जो है ये किस तरह ख़त्म होगी, इस पे जो हमारा ऐवान है या हुकूमती जो इस वक्त काकड़ साहब है वज़ीर आज़म, जो कि कहते हैं कि सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के चेयरमैन हैं, लीडर्स हैं, जो कहते हैं मसला कश्मीर और हम इस पर आवाज़ उठाएंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो इज़हार यकजहती नज़र नहीं आ रही फ़लस्तीन के साथ। सारे मुसलमान मुल्कों को इकट्ठे होकर करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली हम होते ही नहीं, हम लोग इकट्ठे, बदकिस्मती है। मैं थोड़े दिन पहले भी कह रहा था कि जिस इशू पे मुझे सबसे ज़्यादा दिल में तकलीफ रहेगी कि मैं आवाज़ नहीं उठा सका या मैं बोल नहीं पाया उस पर, वो यही वाला इशू है। पाकिस्तान की खैरें हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। कोई हमारा आपस का मसला है, हम ठीक हो जाएंगे। उधर वो हमें दुश्मन मार रहा था, उसकी तकलीफ है मुझे बहुत, और उस पर मुझे बात करनी थी। वो मुझे दिल में ख्वाहिश है कि मैं इस मरतबा उस पर बात नहीं कर पाया। हमेशा मैं करता हूँ, मैंने बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं। जुल्म तो बहुत है, लेकिन मुसलमान इकट्ठे नहीं हो पा रहे। इवन पाकिस्तान में जो एहतजाज हुए, हम लोग भी, हर तंजीम अपना अलग अलग एहतजाज, और उस एहतजाज में अपने झंडे और अपने इलेक्शन की कंपेन। ये हमारे इलेक्शन से, हमारी सारी जाती पॉलिटिक्स से बहुत बड़ी चीज़ है। मामला बैतुल मक़दस का है, मस्जिद अक्सा का है, गजा का है। बच्चों की तस्वीरें आप लोग देखें तो यानी वो
बहुत तकलीफ है, वो चीज़ें देखी भी नहीं जाती। मैं एक रात को बैठा हुआ था और एक पेज पे मैं चला गया, उसमें वो सारा फ़लस्तीन के बच्चों का था सारा। मैं सोया ही नहीं रात को, सारी रात।